हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल नेवला देवी व्लॉग्स। ये है हमारा फार्मिंग ट्रिप पार्ट 2। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि फार्म पे जो ये एनिमल्स रखे हुए हैं, लाइव स्टॉक, हम उनको कैसे रखते हैं वहाँ पर और क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे हैं उनके खाने की पीने की। तो जो मेरे ये फ्रेंड हैं, ये इस फार्म पे 3 डेज़ अ वीक आते हैं और जो नेबर्स हैं उनके साथ उनकी बहुत अच्छी है। तो जो नेबर्स हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि वहाँ पे पानी और फीड जो है वो बराबर जो वहाँ के जो लाइव स्टॉक हैं उनको मिलता रहे। तो ये आप जो देख रहे हैं ना चारों तरफ, ये सारा फार्म्स है, बड़े बड़े फार्म्स हैं। कोई 20 एकर्स का है, कोई 18 एकर्स का है, कोई 40 एकर्स का है। ऐसे बड़े बड़े फार्म्स हैं और बहुत यहाँ का लैंड बहुत बैरन है। मतलब यहाँ पे जो सॉइल है वो नॉर्मल वेजिटेशन टाइप की सॉइल नहीं है। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जैसे इंडिया में आप थोड़ी सी मेहनत करके कुछ उगा लो। यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा बैरन है कि इसमें अगर आप ये पेड़ भी देखेंगे ना, पेड़ भी बहुत नुकीले टाइप के, जैसे कैक्टस टाइप का होता है ना, वैसे टाइप के पेड़ हैं ये, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल पेड़ पौधे नहीं हो सकते। तो दोस्तों, ये पहुंच गए हम फार्म पे। गेट खोलकर हमने गाड़ी और ट्रेलर को ले लिया अंदर और गेट हम करेंगे बंद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल वुड, जो छोटा सा जो फेंस है, वो कोई ऐसा दीवार वगैरह कुछ नहीं है, उसमें वायरिंग है और वुड के प्लैंक्स लगे हुए हैं। और ये देखिए, ये पेड़ वगैरह पूरे बड़े बड़े पेड़, और ये शुरू हो गया यहाँ पे लाइफ स्टॉक। ये जो है ये मिनिएचर शीप बोलते हैं इनको, शीप गोट। और ये जो है ये नॉर्मल शीप्स हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी शीप हैं यहाँ पर। और इनमें से कुछ इम्पोर्टेड शीप्स हैं जो सऊदी से मंगाई गई हैं, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड हैं इनको अलग अलग ब्रीड की, जो एक्सपेंसिव ब्रीड है उनकी शीप, उनका शौक़ है। बस ये खाने के लिए नहीं है, ये किसी कमर्शियल के लिए नहीं, ये सिर्फ इनका शौक़ है। जब ये इन्हें देखते हैं, इन शीप्स को और ये लाइव स्टॉक को देखते हैं, तो इनके अंदर एक ऊर्जा से आ जाती है, एक अलग सी एनर्जी से आ जाती है। ये इनका पैशन है कि जानवरों की देखभाल करना, उन्हें रखना, उन्हें ब्रीड करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैरावैन्स और काफ़ी सारी स्टोरेज के लिए बना रखा है अलग अलग जगह पर। और ये छोटी छोटी एवरीज हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। इसमें ये बड़ा सा तगड़ा सा मुर्गा, जिसके पैर अलग ही हैं, मतलब डिफरेंट ब्रीड्स हैं ये। जिस तरीके से ये शो वाला मुर्गा है। और आप देख रहे होंगे कि ये काफ़ी सारे मुर्गे अंदर बंद हैं और काफ़ी सारे बाहर खुले छूट रहे हैं। तो जो मुर्गे अंदर बंद हैं वो सब रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए बंद करे गए हैं। एक मुर्गे को 2-3 मुर्गियों के साथ बंद करा गया। ये फाइटर मुर्गा है। ये आपको वीडियो में भले ही छोटा लग रहा हो, लेकिन ये एटलीस्ट 3 फुट लंबा ऊंचा है, अराउंड 3 फुट। ये सब फाइटर ब्रीड है जो आप देखते हैं, जो अंडरग्राउंड फाइटिंग होती है जो इनकी मुर्गों की, ये सारे वो वाले ब्रीड्स हैं। ये फाइटिंग ब्रीड्स हैं, ये नॉर्मल मुर्गे नहीं हैं। और इनको फाइटिंग के लिए यूज़ नहीं करा जाता ये, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मेरे फ्रेंड का शौक़ है अलग अलग ब्रीड्स को। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारी एवरीज हैं, जिसमें काफ़ी सारे मुर्गे अलग अलग मतलब मुझे लग रहा है कि शायद ऑलमोस्ट हर ब्रीड के होंगे। और ये मिनिएचर गोट आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, हुआ क्या कि यहाँ पे कुछ गोट्स जो हैं, जो कुछ शीप्स हैं, वो प्रेग्नेंट थी। तो जो कि ड्यू प्रोसेस जो था वो 1-2 हफ्ते का था। लेकिन मेरे फ्रेंड को लगा कि शायद एक जो है गोट ने डिलीवरी दे दी।
अब कहाँ थी वो हमें पता नहीं था, क्योंकि वो वहाँ पे नहीं थी, वो घूम रही थी डिलीवरी करने के बाद। तो हम उसके बच्चों को ढूंढने लगे, तो अब नेबर्स भी आ गए। तो देखिए, हमें बड़ी दुखद की बात है कि 3 बच्चे हुए थे, जिसमें से 2 मर गए। अब वो मरे हुए पैदा हुए, ये हमें नहीं पता। तो मेरे अब ये देखिए, इसमें एक जो है वो हिल रहा है, तो उसे हमने उठा लिया और बाकी के सारे तीनों एक साथ रख दिए। तो फर्स्ट जो इम्प्रेशन था मेरे फ्रेंड का, उसने कहा कि शायद ये भी नहीं बचेगा, क्योंकि प्री मैच्योर बेबी हुआ है, माँ ने छोड़ दिया है। मतलब एक बार अगर मादा जो है, जो इनकी माँ है, वो उसको अगर लगता है ना कि शायद इसमें कुछ नहीं है, तो वो इन्हें रिजेक्ट कर देती है बेबीज़ को। तो माँ रिजेक्ट कर चुकी थी, इसलिए वो बच्चों के पास नहीं थी। तो ये मुझे पता नहीं था, क्योंकि मुझे फार्मिंग का इतना पता नहीं है। तो एज ये चीज़ें हो रही थी, वैसे वैसे मैं उनको पूछ रहा था और वैसे वैसे वो मेरे को बता रहे थे। अब आप देखिए, मेरे फ्रेंड ने उस जो मादा जिसने बच्चे दिए थे उसको पकड़ के लाया और बच्चे के पास जबरदस्ती, देखो मतलब आने को भी तैयार नहीं, क्योंकि वो रिजेक्ट कर चुकी थी। अब ये एक और बात मुझे पता चली कि क्योंकि मेरे फ्रेंड ने बच्चे को उठाया था हाथ से, तो उसकी गंध चली गई। मतलब मादा जो है उस बच्चे की गंध सूंघ दिया, अगर कोई और हाथ लगा दे तो फिर वो भी रिजेक्शन में आ जाता है। अब जो बगल का जो ये भी फार्मर है, मेरा फ्रेंड को भी काफ़ी लाइव स्टॉक की जानकारी, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा सबसे पहले बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाए किसी भी तरह करके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रगल चल रही है कि किस तरीके से बच्चे को दूध पिलाया जाए। तो बच्चा ऑलमोस्ट डेड था यार, आई कांट बिलीव कि उसकी आंखें ऊपर रोल कर रही थी, कुछ जान नहीं था, मूवमेंट बिल्कुल लो थी, बिल्कुल ही लो मूवमेंट थी। तो अब आप देखिए कि बच्चे को ज़बरदस्ती उसका मुंह खोल के उसके मुंह में उसका मादा का निपल डाल के ज़बरदस्ती दूध पिलाया जा रहा है कि किसी तरीके से इसे किसी तरह दूध पी ले। तो ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि ज़बरदस्ती बच्चे के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो सक भी कर ले, मतलब सक करने की भी पावर नहीं थी। और मैं बार बार अपने फ्रेंड्स को और जो नेबर हैं उनको मैं पूछ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमें इसको दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट मिल्क जो होता है, बच्चा करने के बाद जो फर्स्ट मिल्क होता है, कह रहे उसमें बहुत पावर होती है, बच्चे को खड़ा करने की पावर होती है कि खड़ा कर दे। लेकिन ये बच्चा सक नहीं कर रहा है, वॉलंटरीली सक नहीं कर रहा है। तो देखिए, लेटा दिया बच्चे को, कोई बिल्कुल लो हलचल की, हमने गिव अप ऑलमोस्ट हम कर चुके थे, क्योंकि बच्चा जो है वो गिव अप ऑलमोस्ट लाइफ पे गिव अप कर चुका था। तो अब आप देखिए कि हम कितनी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, मेरा फ्रेंड जो नेबर है, कि किसी तरीके से बच्चे के मुंह के अंदर मिल्क चला जाए। और सबसे गजब बात क्या है कि मादा बच्चों को जन्म देके भाग गई, मतलब रिजेक्ट, कंप्लीट रिजेक्शन। तो ऐसा अक्सर इसलिए, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि जब मादा को लगता है, इसके साथ दो चीज़ें हुई हैं। एक ये कि भाई ऑब्वियसली बच्चा जो है वो प्री मैच्योर पैदा हुआ। दूसरा ये कि जिस टाइम पे बच्चा दे रही थी, उस टाइम पे मेरा फ्रेंड तो था नहीं, क्योंकि हम तो अभी पहुंचे। मेरा फ्रेंड कह रहा है कि शायद मादा का कुछ शौक या कुछ डर लगा होगा और वो बच्चे को पैदा करते ही वहाँ से भाग गई। और क्योंकि वो वहाँ से भाग गई और बच्चा प्री मैच्योर पैदा हुआ था, तो वो तीनों को रिजेक्ट कर चुकी थी। अब उसमें एक पॉसिबिलिटी ये है कि उसको लगा कि तीनों मरे पैदा हुए हैं, क्योंकि 2 जो थे ना, बिल्कुल, एक तो बिल्कुल स्मैश्ड था, मतलब उसका फेस भी ऐसा था कि जैसे पिचक रखा है, इसके ऊपर कोई चल के गया है, मतलब कोई भेड़ या कोई चल के भी गया होगा, क्योंकि ये बिल्कुल जो घास है ना, जो रखी है, इसके अंदर थे। तो जबरदस्ती मादा को पकड़कर बच्चे को दूध पिलाना, ये मेरे लिए एक बिल्कुल नई
चीज़ मेरा बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। मैं जो विटनेस कर रहा था वहाँ पे, वो मेरे लिए बहुत डिफरेंट फीलिंग थी कि ऐसा क्यों है कि वो रिजेक्ट करके अपने बच्चे को चली गई, और बच्चा जबकि अलाइव है। तो काफ़ी देर तक हमारा यही प्रोसेस चलता रहा, क्योंकि दूध जो है, जो ये छोटी गोट्स होती हैं, इनके अंदर दूध भी उतना नहीं निकलता, उतना तेज़ी से नहीं निकलता जितना नॉर्मल गोट्स का या किसी नॉर्मल जानवर का निकलता है, क्योंकि मिनिएचर है तो उनका दूध भी उसी तरीके से निकलता है। तो मेरा फ्रेंड कह रहा था कि बच्चे को शुरुआत में ज़्यादा दूध पिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अराउंड 30-40 ml भी अगर चला जाए बच्चे के पेट में तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट टू कीप, मतलब बच्चे को लाइव रखने के लिए, मतलब बच्चे के अंदर जान फूकने के लिए। तो ये अब आप देखिए, ये तीनों को एक साथ रखा गया ताकि शायद हो सकता है कि एक को देखकर दूसरा अगर अलाइव है तो वो भी कुछ हरकत करेगा, लेकिन आप देख लो कि ये जो दो हैं, बिल्कुल एक तो बिल्कुल ही डेड सा लग रहा है। तो फ्रेंड्स फिर क्या करा कि मादा को लेके आए और उसको पिंजरे में बच्चे के साथ डाल दिया ताकि वो उसको सूंघे, उसको एक्सेप्ट करे। अब इसकी अगली वीडियो में आप देखेंगे इसका कंटिन्यूएशन। तो हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।